तो जी गैस, कैसे आप सब लोग? आई से बढ़िया होंगे। तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले हैं विक्रांत मैसी की। इस समय एक मूवी चल रही है सेक्टर 36 के नाम से, जो कि भाई नेटफ्लिक्स पे इस समय भौकाल मचा रही है। क्योंकि भाई सच में भाई मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा कोई प्लान नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बट जब मैंने मूवी कल देखी तो भाई मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मूवी के अंदर तुम लोगों को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखो जो भी लोग हैं जो विक्रांत मैसी को नहीं जानते, देखो कल्ट क्लासिक मूवी देने वाले 12th फेल मूवी, जो कि अपने विक्रांत मैसी ने बनाई है, जो कि अब तक ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि आप किसी के भी साथ बैठकर इस मूवी को देख सकते हो। क्योंकि भाई ये मूवी एक अच्छा सोशल मैसेज देती है। तो भाई अगेन विक्रांत मैसी लौटे अपनी सेक्टर 36 मूवी से, जो कि भाई अपने नेगेटिव शेड कैरेक्टर के अंदर है। और भाई मूवी के अंदर ये बंदा बहुत ज़्यादा साइको है, क्योंकि जब तुम इसको देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा ये किस कदर पागलपन में डूबा हुआ है। तो देखो मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कि मूवी के अंदर आप लोग देखोगे कि बच्चों को उठाया जा रहा है, कोई बंदा बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, और ये उठाने वाला अपना विक्रांत मैसी है, जो कि एज अ प्रेम के रूप में दिखाया गया है मूवी के अंदर, जो कि भाई इंसान को मारकर इंसान का मांस खा लेता है। तो देखो मूवी के अंदर जो प्रेम नाम का कैरेक्टर है, इस बंदे के साथ बचपन में बहुत ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि भाई इसका सगा मामा इसके साथ गलत काम करता था, जिसके चलते भाई ये इतना ब्रूटल हो गया एक दिन कि इसने अपने मामा को ही अपने हाथों से मार दिया। और भाई अपने हाथों से मारा और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और भाई उसके मांस को भी खुद से ही खाया। तो भी कहा तुम किसको ऑफिशियल बुचर कहते हो? अपने रणवीर कपूर को ऑफिशियल बुचर कहना है तो इसे कहो, क्योंकि बंदा शुरू से कसाई था और भाई शुरू से इसको इंसानों का मांस खाने की आदत पड़ गई थी। इसके चलते भाई ये बच्चों को उठा के ले जाता, उनको काटता और उनको खाता, और भाई उनके ऑर्गन्स को बेच कर पैसा भी कमा लेता था। तो देखो प्रेम बचपन से ही भाई यहाँ पर आ गया, और भाई उसने एक बसी नाम के बिजनेसमैन क्या काम करना स्टार्ट किया। अब ये बसी बंदा जो भी है ये भी भाई उसी के जैसा है, बट ये थोड़ा पैसे वाला है। तो भाई उसके चलते ये प्रेम पर सारा इल्जाम डाल देता है और प्रेम को फंसा देता है और खुद बचकर निकल जाता है। अब देखो मूवी के अंदर इतना क्राइम हो रहे हैं, ऑफिशियल बुचर बाहर घूम रहा है जो कि बच्चों को उठा के लेके जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मूवी के अंदर पुलिस ना हो। तो भाई अपने को पुलिस के रूप में इंस्पेक्टर पांडे दिखाए जाते हैं, जो कि भाई खुद की बेटी अगवा होने पर एक्टिव होते हैं। उनको पता चलता है कि असली दर्द किसे कहते हैं। तो औरों के जो बच्चे गायब हुए थे तो उस टाइम पे उतना एक्टिव नहीं थे, क्योंकि भाई उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, वो सारी चीजें ऐसे ही दबा देते थे। असल बात तो ये थी उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो भाई जब उनको पता चलता है ऐसा असलियत में हो रहा है, क्योंकि भाई एक दिन उनकी बेटी उठने वाली होती है, जहाँ पर वो खुद से उसको रोक लेते हैं, बट भाई फिर वो एक्टिव होकर उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। बट भाई ये मूवी अपने इंडिया के पॉप कल्चर को बहुत अच्छी से दर्शाती है, जहाँ ये बताती है कि कैसे यहाँ पर पैसे वालों का राज चलता है। जिसके पास पैसा है वो बच के निकल जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दब के रह जाता है। ऑडियंस भाई इस चीज को देखकर तुम लोग भाई एक्सेप्ट नहीं करोगे मूवी के अंदर जो क्लाइमैक्स सीन है, जो लास्ट में बंदा बच जाता है वो कैसे बचता है। तो भाई इंस्पेक्टर पांडे एक दिन जाकर प्रेम को पकड़ लेते हैं, और भाई प्रेम से पूछताछ की जाती है। तो तुम लोगों को वहां पर पता चलता है कि प्रेम कितना ज्यादा साइको है, क्योंकि भाई उसको केबीसी की तरह एक शो है भाई एसबीसी, उसे देखने के लिए वो पुलिस स्टेशन से जाने की बात करता है, जहां पर वो कहता है कि भाई तुम्हें जो सवाल पूछने जल्दी जल्दी पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब सही सही दूंगा। तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सारे लोगों को मारा है और अपने मुंह से खुद से खा लिया है भाई उनको। कुछ लोगों को खा लिया है तो कुछ को फेंक दिया इधर उधर, और कुछ के तो ऑर्गन्स भी बेच दिए भाई, जिसके बात तुम सोच सकते हो कि भाई कितना ज्यादा पागलपन रहा होगा इसके अंदर। तो देखो ये प्रेम बच्चों को उठाता, उनको मारता, उनके एक एक पार्ट को काटता, जो पार्ट बेचने लायक होता उसे बेच देता, और भाई जो बचा हुआ मांस होता उसे खुद से खा लेता, और जो नहीं खा पाता था उनको भाई वो नाले में फेंक देता, जहाँ पर भाई कई बार बच्चों को वो चीजें मिली भी थी, जहाँ पर अपने पांडे। तो भाई ये बंदा कभी यकीन ही नहीं करता कि किसी इंसान का हाथ हो सकता है, किसी इंसान का पैर, कभी माना ही नहीं उस चीज को, क्योंकि भाई ये चीज अपन लोगों को बताती है कि आज के समय का पुलिस वालों का जो कल्चर है कि ठीक से वर्क नहीं करते, जिसके चलते कई सारे मुजरिम बच के निकल जाते हैं। तो भाई इसी के चलते अपन लोगों को पांडे दिखाया गया, जो कि भाई अपना काम ठीक ढंग से ना कर रहा था। तो भाई जब उसकी खुद की बेटी उठी तो वैसे करना पड़ा मजबूरन में। अब देखो पांडे इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था उसको पकड़ने के लिए कि उसने प्रेम को पकड़ा, उसके बाद बसी को भी पकड़ ही लिया। बट भाई बसी के पीछे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, जिसके चलते कि बसी को तो भाई आगे जाके बचा ही लिया गया था, और बट भाई अपना प्रेम फंस गया, क्योंकि भाई प्रेम ये सारे गलत काम प्रेम ने किए, बट भाई उसका साथ बसी ने दिया, और बसी ने भी वो मांस खुद से खाया और प्रेम ने, दोनों ने मिलकर उसको खाया। तो देखो मूवी के एंडिंग में अपन लोगों को दिखाया जाता है कि प्रेम तो फंस चुका है, बट भाई बसी को लोगों ने बचा लिया, क्योंकि भाई बसी बचकर निकल चुका है, क्योंकि बसी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। बट एट द एंड अपन लोगों को दिखाया जाता है कि अपने जो पांडे सर है वो कोई एविडेंस है जो कि भाई अपने प्रेम ने अपने घर पे भेज दिया था, उसको वहां से लेकर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में भाई अपना बसी जो है उनको मरवा देता है, जिसमें भाई आप लोग देखोगे कि वहाँ का डीएसपी जो रस्तोगी है वो भी बसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि भाई उसको बसी को बचाना है, क्योंकि बसी उसे पैसा देता है। अब देखो ये बसी बच जाता है, और भाई अपने जो इंस्पेक्टर पांडे वो भी कहीं मिसिंग हो जाते हैं। असल बात तो ये है कि उनको कहीं मार दिया गया है, और भाई उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी भाई उसी स्टेशन के अंदर फोटो टंगी हुई है मिसिंग की। यही चीज अपन लोगों को दिखाती है कि आज के समय पे पैसे वाले लोग कैसे बच जाते हैं,
और वही एक जो इंसान होता है जो देखो क्राइम जो करता है वो पकड़ा जाता है, बट जो करवाता है वो कभी नहीं पकड़ा जाता है। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में सेक्टर 36 के लिए सिर्फ इतना ही है। भाई तुम लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो अभी के अभी जाके देखो और भाई अपने ओपिनियन कमेंट में बताना कि तुम लोगों को इस मूवी को देखने के बाद क्या लगता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।